आज का हमारा टॉपिक होगा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। एक बात याद रख लीजिए दोस्तों, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होता है। सो आज का हमारा टॉपिक होगा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को हम आज के वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। टोटल 7 फीचर्स मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूं। और आप जानते ही हो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सीरीज की शुरुआत कर दिए थे, उस सीरीज का यह हमारा सेकेंड वीडियो रहेगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट फीचर है दोस्तों आइडेंटिफाइंग। सो आइडेंटिफाइंग मींस डिटरमाइनिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस रिलेटेड रहते हैं उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहले आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने का काम होता है दोस्तों अकाउंटिंग का। यानी बिजनेस में बहुत ही सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। सो कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसे पहले आइडेंटिफाई करने का काम करता है दोस्तों अकाउंटिंग। सो फर्स्ट फीचर ऑफ अकाउंटिंग इज टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड फीचर रहेगा मेजरिंग। So measuring means expressing the value of business transactions in terms of money। जो business transactions होते हैं जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए थे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कितने रुपीस का है, कितने पैसों का है, उसे एक्सप्रेस करने का काम भी हमारा अकाउंटिंग करता है दोस्तों। यानी अकाउंटिंग का सेकेंड फीचर, अकाउंटिंग का सेकेंड क्वालिटी है उस ट्रांजैक्शंस कितने पैसों का है उसे मेजर करने का काम भी दोस्तों अकाउंटिंग ही करता है। उसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड फीचर है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मींस एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। अब जैसे अकाउंटिंग का मेन काम होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। सो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम होता है अकाउंटिंग का। अब ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होते हैं? फर्स्ट रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शंस कंपनी के जनरल एंट्रीज में। जनरल एंट्रीज कह लीजिए या तो फिर कंपनी के सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का भी एक फीचर है अकाउंटिंग का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा फोर्थ फीचर रहेगा क्लासिफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज। जैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए उसे और क्लासिफाई किया जाता है स्पेसिफिक कैटेगरीज में। कैसे क्लासिफाई किया जाता है देखेंगे। दिस क्लासिफिकेशन इज डन थ्रू लेजर अकाउंट्स वेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर ग्रुप्ड टुगेदर। सो दोस्तों अब ऐसा क्लासिफिकेशन कैसा किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है लेजर अकाउंट्स बना के। लेजर अकाउंट्स क्यों बनाते हैं सर? लेजर अकाउंट्स बनाते हैं जो एक तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक तरह के जो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं उनको एक जगह पर लिखने के लिए हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अब एक कंपनी है सैलरी पे कर रही है, मंथली सैलरी पे कर रही है, लेकिन एक साल में कितनी सैलरी पे कर रही है वो बताना होता है। सो एक साल में कितनी सैलरी पे बोल के एक सैलरी अकाउंट बना जाता है, उसमें सारा कितना सैलरी पे किया है एक जैसे जो सैलरी के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं लेजर अकाउंट्स में दोस्तों। सो जो एक तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक जगह लिखने का काम होता है दोस्तों लेजर्स का दोस्तों। सो हमारा फोर्थ फीचर है अकाउंटिंग का क्लासिफ। उसके बाद दोस्तों हमारा फिफ्थ फीचर है समराइजिंग। समराइजिंग मींस प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन फाउंड इन लेजर अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो दोस्तों जैसे हमने लेजर अकाउंट्स बना दिए, लेजर अकाउंट्स के बाद उस लेजर अकाउंट्स का डाटा यूज करते हुए अकाउंटिंग क्या करता है? उस डाटा का यूज करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है या तो फिर फाइनल अकाउंट्स बनाता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया। सो दोस्तों अकाउंटिंग का ये भी काम होता है, कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाने का काम भी होता है दोस्तों अकाउंटिंग का। उसके बाद दोस्तों हमारा सिक्स्थ फीचर रहेगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। एट दिस फीचर द समराइज्ड डाटा इज एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो दोस्तों हमारा सिक्स्थ फीचर रहेगा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। जो फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग ने ही बनाया था उस अकाउंटिंग से, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह पता किया जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, यानी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी कितना लॉस कमा रही है, यह सारा देखा जाता है अकाउंटिंग में ही दोस्तों। यानी कंपनी अगर फायदा कमा रही है तो क्या रीजन से कंपनी इतना फायदा कमा रही है, या तो फिर लॉस कमा रही है तो कहां कंपनी लॉस में जा रही है, वो सारा एनालाइज करने का काम होता है दोस्तों अकाउंटिंग का। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल हमारा फीचर है communicating. So this accounting information after being analyzed and interpreted has to be communicated to the stakeholders such as owners, investors, creditors and मैनेजमेंट। सो दोस्तों ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जैसे हमने एनालाइज कर लिया कि कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है या तो फिर लॉस आ रहा है,
उस एनालाइज के बाद किया जाता है कम्युनिकेशन, यानी अकाउंटिंग कम्युनिकेशन करने की भी मदद करता है। अब जैसे अकाउंटेंट क्या करता है, सारा कम्युनिकेटेड डाटा कंपनी के स्टेक होल्डर के पास जाता है। स्टेक होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, जैसे ओनर्स हो गए, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, इन सब के साथ इस डाटा को कम्युनिकेट करता है, क्योंकि कंपनी का भी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, उनको भी जानना जरूरी होता है स्टेक होल्डर्स को, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में भी काम आता है कंपनी के दोस्तों। दोस्तों ये थे हमारे 7 फीचर। 7 फीचर में हमने स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर्स देखे। जैसे फर्स्ट हमने देखा आइडेंटिफाइंग, सेकेंड मेजरिंग, थर्ड रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासिफाइंग, फिफ्थ समराइजिंग, सिक्स्थ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एंड सेवंथ कम्युनिकेटिंग। ये सारे 7 फीचर हमने आज की इस वीडियो में डिटेल समझ लिया दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छे से समझने आ गया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।